बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जनरल कंस्ट्रेंट मोशन का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम बच्चों का ये टॉपिक वीक रहता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और आप को कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टफ टफ क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर ये कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। बच्चों, कंस्ट्रेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं कर सकते, आप किसी न किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको कंस्ट्रेंट हम लोग नहीं बोलते, हमने इस चीज को कंस्ट्रेंट कर दिया, ठीक है। मतलब उसको किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट है, वो फ्री नहीं है, ओके। तो अब इसमें जैसे हम लोग पहले क्या देखते थे बच्चों, इसमें कुछ मेथड सीखेंगे कि कैसे हम लोग को कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ कि एक पुली बना रहा हूँ बच्चों, एक पुली, ठीक है, एक पुली। अभी तक हम लोग बात करते आ रहे हैं जो पुली जो था वो फिक्स था, इस पुली को मैं बोल दे रहा हूँ कि ये मूवेबल पुली है। कैसा पुली है बच्चों? मूवेबल पुली है। और इसके साथ मैं क्या कर दे रहा हूँ कि दो ब्लॉक को अटैच कर दे रहा हूँ एक ही स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। ये जो ब्लॉक है बच्चों, ये इसका मैं मास को बोल दे रहा हूँ m1 और इसका जो है ये आपका दूसरा वाला जो ब्लॉक है इसका मास को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, m2 बोल दे रहा हूँ। एकदम ध्यान से समझते जाइएगा आप, ठीक है। और ये आपका पुली है, ठीक। पुली का एक्सीलरेशन को AP बोल दे रहा हूँ। ये समथिंग A1 से नीचे जा रहा होगा और ये जो होगा बच्चों, ये मान लो A2 से नीचे जा रहा है, ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक। तो अब यहाँ पर जो है A1 और A2, इससे पहले जितने भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, अगर एक जो ब्लॉक है, अगर ये पुली फिक्स्ड है, इफ पुली इज फिक्स्ड, इफ पुली इज फिक्स्ड, तो हम लोग क्या देखते थे बच्चों कि ये हमारा है दे दिया, एक पुली दे दिया, यहाँ पर ये आपका M1 है और ये M2 है। और ये क्या होता था, अगर A1 से ऊपर जा रहा है तो ये भी A1 से नीचे आएगा, मतलब ये A2। तो यहाँ पर A1 और A2 सेम रहता था। ये कब सेम रहता था? जब पुली आपका फिक्स रहता था। बट अगर क्या होगा जब पुली मूवेबल होगा, तो मूवेबल के केस में क्या कर सकते हैं हम लोग कि मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक छोटा सा चींटा बनकर इस पर बैठ जा रहा हूँ बच्चों। ये ऑब्जर्वर को मैं पुली पर बैठा देता हूँ। अब जैसे ऑब्जर्वर को आपने पुली पर बैठाया बच्चों, तो होगा क्या कि A1 और A2 का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? A1 और A2 का एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग बात कर दें तो एक्सीलरेशन ऑफ A1, ठीक है, का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सीलरेशन ऑफ A1 का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सीलरेशन ऑफ A2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब इसमें क्या होगा, अगर हम लोग एक्सीलरेशन के अलावा बात करें तो अगर आप यहाँ पर पुली में बैठ जाओगे तो पुली आपके लिए रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है, या आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो एक्सीलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पुली जो है वो माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू पुली होने वाला। अब सोच रहे सर माइनस क्यों? बेटा, जब आप पुली पर बैठोगे तो आपको क्या देखने वाला है कि एक ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो दूसरा ब्लॉक किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको ये बात है? तो अगर यहाँ से हम लोग ये लिखना चाहें तो A1 माइनस AP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ A2 माइनस AP हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आप थोड़ा और ध्यान से देखिए, ये A1 हो गया, ये माइनस AP हो गया। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस A2 आ गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस AP हो जाएगा बच्चों। ये माइनस A2 को इधर भेजो तो ये A1 हो गया, ये प्लस A2 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 2AP आ गया, राइट। तो AP का जो वैल्यू आ गया एक्सीलरेशन ऑफ पुली वो कितना आ जाएगा, A1 प्लस
A2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ पुली कितना आ गया, A1 प्लस A2 बाई 2 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ पुली है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये रिलेशन ध्यान में रखते हो तो आसानी से कोई भी प्रॉब्लम जो है बच्चों क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराने का कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया कि ये जो है आपका, ये एक ब्लॉक है, ये जो है आपका इस पर रख दिया गया है, M1 इसका है, और इसको एक पुली से आपने क्या कर दिया, अटैच कर दिया बच्चों। अब ये जो है आपका ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी आपने पुली से अटैच कर दिया। ये एक ही स्ट्रिंग है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका M2, और ये समथिंग A2 से इधर मूव कर रहा है, ये समथिंग इधर A1 से मूव कर रहा है बच्चों, और ये M3 है, M3, और ये A3 से मूव कर रहा है। तो अब आपको अगर रिलेशन निकालना है इनके बीच में कि आखिर में इनके बीच का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, तो कैसे करोगे बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर अगर ये A1 से मूव कर रहा है तो इसके पास जो होगा वो कितना होगा बच्चों, A1, और ये जो A2 से मूव कर रहा था इसके पास भी कितना हो जाएगा बच्चों, A2 हो जाएगा, और ये A3 से मूव कर रहा था, पुली का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा। तो जो A3 आ गया, A3 वो क्या आ गया, A1 प्लस A2 बाई 2 आ गया। तो बच्चों जो 2A3 आ जाएगा वो किसके इक्वल हो गया, A1 प्लस A2 के इक्वल हो गया। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ हम लोग बेसिक एग्जाम्पल और लेंगे, देखिए आप एकदम ध्यान से समझना है। तो हम लोग कुछ और भी बेसिक एग्जाम्पल लेंगे इस चीज को समझने के लिए, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में ऐसा दे दिया बच्चों कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पुली दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझते रहिए आप। ये एक ऑब्जेक्ट ये है, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो बच्चों वो क्या है, बी दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर पुली का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड, ये वीपी दे दिया है। वीपी कितना दे दिया बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। और जो वीए है हमें वो फाइंड आउट करना है, वीए क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है, ओके। और यहाँ पर जो है बच्चों ये वीबी दे दिया है, वीबी, वीबी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और वीए निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो वीपी पता चल गया। तो बच्चों जैसे आपने ये एक्सीलरेशन के निकाला है वैसे हम लोग किस चीज का निकाल सकते हैं, वैसे सेम चीज जो है बच्चों हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से समझिएगा। तो vp जो है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो 5 है बच्चों, कितना है, 5। vb का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा va डिवाइड बाई 2। इसको आप इधर कर दो तो 10 इज इक्वल टू 10 प्लस कितना आ जाएगा, va। तो यहाँ से जो आ गया, यहाँ से जब आप देखोगे तो va जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो va का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो गया बात। तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी कुछ हम लोग बेसिक एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा देखेंगे। आप ध्यान से एकदम समझते रहिए कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैक्सिमम बच्चे जो है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको छोड़ कर चले आते हैं बच्चों। तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में वीबी का वैल्यू -20 सेंटीमीटर, इफ मैं ये कर दूं बच्चों, इफ वीबी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, वीबी का वैल्यू -20 मीटर पर सेकेंड दे। अब क्या होगा बच्चों, तो फिर से सेम क्वेश्चन, वीपी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 कर देंगे, ठीक है। वीपी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। v1 यानी ये वी हमें फाइंड आउट करना था, माइनस कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू वी ए माइनस 20। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 20, यानी ये आ गया वी ए। तो बच्चों जो वी ए आ गया वो कितना आ गया आपका, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये वी ए निकाल सकते हैं।
तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है बच्चों कि ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2/2 हो जाएगा। पहला ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना बच्चों, एकदम ध्यान से समझते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2/2 हो जाएगा। वैसे ही XP जो हो जाएगा, पुली का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो X1 प्लस X2/2। तो ये एक मेथड था जहाँ से आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चों, दूसरे मेथड पर आते हैं। जो दूसरा हमारा मेथड है वो भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड रहने वाला है, तो उस चीज को भी हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा जो है हम लोग देखेंगे बच्चों सिगमेंट मेथड देखेंगे। क्या देखने वाले हैं, सिगमेंट मेथड। ओके, तो उस चीज को आप थोड़ा सा समझिए कि कैसे हम लोग देखेंगे, क्या करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट होगा बच्चों, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सेकेंड मेथड का अगर मैं बात करूं बच्चों, सेकेंड मेथड वो होगा सिगमेंट मेथड बच्चों। ठीक है, क्या होगा, सिगमेंट मेथड। ओके, अब यहाँ पर समझ जाइए कि मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ बच्चों कि ये आपका यहाँ पर एक पुली को कनेक्ट कर दिया, एक पुली को कनेक्ट कर दिया बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक बी दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर जो है हम लोग अगर बात करें इस वाले केस में जो है बच्चों, ये यहाँ पर एक दे दिया। थोड़ा सा डायग्राम को मैं सही तरीके से बनाना पड़ेगा, वेट कीजिए। थोड़ा सा डायग्राम को हमें सही से बनाना पड़ेगा बच्चों। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर, और ये इधर। ठीक, अब आप देख क्या रहे होगे, और यहाँ पर मैं एक और ब्लॉक को कनेक्ट कर दे रहा हूँ ये। अब सिगमेंट मेथड को देखना है ध्यान से, एकदम आप समझते रहिए। आप जानते हो कि जो टोटल लेंथ होता है स्ट्रिंग का वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टोटल लेंथ जो होता है स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट होता है। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा, मैं यहाँ पर इसको सिगमेंट 1 बोल दे रहा हूँ। तो ये सेगमेंट 1 है, ये 2 है, और ये 3 है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट था ए। ओके, और यहाँ पर देखिए कि इस वाले को मैं ये बोल दे रहा हूँ कि ये जो है फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर, मतलब इसका लिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये फिक्स्ड है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ये भी फिक्स्ड है, ये भी, इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इस चीज को आप समझ लिए ना बच्चों, तो हम लोग बहुत ही आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। मान के ये चलता हूँ बच्चों कि ये जो हमारा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों। ये किधर जा रहा है, ये से ऊपर जा रहा है। ठीक, और या फिर से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरा जो होगा बच्चों हमारा, इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो है हमारा, ये बी से क्या हो रहा है बच्चों, नीचे जा रहा है। एकदम ध्यान से समझिए। ओके, वैसे ही ये जो हो जाएगा, तो ये अगर ऊपर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, तो इस सिगमेंट 1 में, इन सिगमेंट 1 एकदम ध्यान से समझो, अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों, डिक्रीज, यानी डेल्टा L1 इसमें जो लेंथ में चेंज आएगा, यानी ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसकी लेंथ तो क्या करेगा, ये अगर पॉइंट इधर चला जाए तो ये लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगा ना। तो ये हो जाएगा -XA से डिक्रीज होगा। कितना, XA से डिक्रीज होगा। अगर मैं सिगमेंट 2 में बात करूं, इन सिगमेंट 2 में बात करें, तो जो चेंज इन लेंथ आएगा डेल्टा 2। अब ये 0 है, ये तो कुछ चेंज नहीं करेगा, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये पुली जब ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा -XA। XA से भी चेंज हो रहा है। वही अगर मैं बात कर दूं थर्ड सिगमेंट में, इन सिगमेंट 3, तो सिगमेंट 3 में जब बच्चों आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि जो सिगमेंट 3 है
ठीक है बच्चों। तो सेगमेंट 3 में आपको क्या मिलने कर, ये पॉइंट आपका रेस्ट में मूव ही नहीं कर रहा है, ये पॉइंट जो है ये नीचे जा रहा है। तो जब ये नीचे जा रहा है, पहले यहाँ पर था, मान लो थोड़ा यहाँ से ये नीचे और आ गया, तो जब ये नीचे आ जाएगा, यहीं पर है ये ब्लॉक और नीचे आ गया, तो ये लेंथ समथिंग एक्स बी से क्या हो गया, बढ़ गया ना ये लेंथ। तो ये जो डेल्टा L3 है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना से इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, एक्स बी से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो और हम लोग ये जानते हैं कि चेंज इन लेंथ, टोटल लेंथ होता है बच्चों, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है टोटल लेंथ, कांस्टेंट, यानी ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ठीक है, ये क्या होगा, जीरो, ठीक है। टोटल लेंथ कांस्टेंट इन स्ट्रिंग, तो सब में जो चेंज आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स से और ये हो जाएगा प्लस एक्स बी इज इक्वल टू जीरो आ गया, यानी एक्स पी इज इक्वल टू 2xa आ गया। तो यहाँ से आप देखो एक्स बी इज इक्वल टू 2xa, अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो वी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2v आ जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग एक्सीलरेट कर देते ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो ये आपका एक्सीलरेशन निकल कर आएगा बच्चों। तो आपको ऐसा चीज़ें जो है, सारा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये सारा चीज़ आप नहीं ध्यान में रखते हो तो बाद में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आप देखो अब इसमें करना क्या है, अब इसके में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लो बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन दे, मैं एक बहुत ही ज़्यादा पुली बना दे रहा हूँ, ए, अब ध्यान से समझते जाइए, एक पुली बना दिया है, एक और पुली बना दिया है, एक और पुली, अब देखो मैं कितना पुली बना दिया, आप ध्यान से समझो। अब मैंने ऐसे और ऐसे एक ब्लॉक ए बी सी डी ई ऐसे कुछ पुली दे दिया, ठीक है। ये जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा है नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, ये जा रहा है बच्चों, ये भी फिक्स्ड है, ये जा रहा है आपका 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे, ये वी डी आपको फाइंड आउट करना है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ओके। तो अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको सेगमेंट मेथड में करना क्या है। स्टेप 1 में चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसको चूज कीजिए। तो आप देख रहे हो एक ही स्ट्रिंग है, ये वाला ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, ठीक। स्टेप 2 में आपको क्या करना है बच्चों, स्टेप 2 में मार्क्स ऑल द मूविंग पॉइंट, जो भी मूविंग पॉइंट है बच्चों उसको हमें क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। और स्टेप 3 में आपको क्या कर देना है, आपको कि अप्लाई नेट चेंज इज इन लेंथ इज 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जब ध्यान से देखेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, ओके, ये इसके साथ ऐसे बी मिडिल से कनेक्टेड है। तो अब देखिए 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, A1 पॉइंट आप मार्क करो, ये भी VE हो जाएगा, ये भी VE हो जाएगा। तो आप लिखिए, ये मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पर लिखो तो सबका जो चेंज आएगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V8 प्लस V9, इन सबका समेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये 2 वाला पॉइंट जो है 2 ऊपर जा रहा है,
ऊपर जा रहा है तो लेंथ को क्या करेगा, इस सेगमेंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। ये जो है ये हमारा पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसकी लेंथ को क्या करेगा, ये इधर जा रहा है तो लेंथ को डिक्रीज करेगा, तो -2 मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। V2 ये भी -2 हो जाएगा बच्चों। V3 यानी ये हमें नहीं पता है तो मैं इसको VD और इस पॉइंट को भी मैं VD लिख दे रहा हूँ, ओके। V4 हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट, ये नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा जब बेटा, जब ये पुली नीचे जाएगा, ये वाला पुली, ये पुली जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी लेंथ जो होगी, ये सेगमेंट की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसलिए हम लोग किस चीज में V5 का जो वैल्यू लिखेंगे प्लस में कितना 3, इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी +3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात। फिर वैसे ही इसका अगर हम लोग बात करें, रेस्ट में हो गया, यहाँ पर 7th पॉइंट का बात करें, ऊपर जा रहा है तो -4, ये भी हो जाएगा -4, और ये नीचे आ जा रहा था तो कितना आ जाएगा, +2 = 0 आ जाएगा। ये देखिए कितना हो गया, 2VD आ गया, और -4 और -8, -4 और -8 कितना होता है बच्चों, -12 होता है, ठीक है। -12 और +2 कितना होगा, -12 और +2 यानी -10, तो ये हो जाएगा -10, और इधर देखिए बच्चों ये कितना हो गया, 6 = 0 आ गया, तो 2VD, और ये -4 = 0 आ गया, तो 2VD = कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, तो VD कितना आ जाएगा, 4/2 यानी 2 मीटर/सेकेंड। और कौन सा डायरेक्शन में बचा, अब देखो हम लोगों ने इसको एज्यूम कर लिया था प्लस में, और प्लस अपवर्ड डायरेक्शन यानी इंक्रीज करेगा इसकी लेंथ, प्लस कब होगा, जब ये इंक्रीज कर रहे होगा, इसका मतलब VD पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये हो गया डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब डाउनवर्ड सोच रहे हो सर, डाउनवर्ड कैसे हो गया, बेटा जब ये नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट नीचे आएगा, तभी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वो पॉजिटिव में आएगा, ओके। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ऐसे कुछ और भी अगर एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए बच्चों, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आसानी से मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, आपको मज़ा भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन को देख कर के, सर कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, और हो भी गया ये क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है हमारे पास है बच्चों, ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लूँगा, कि यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों, कि ये है, और इसके साथ एक पुली कनेक्टेड है, इसके साथ भी एक पुली कनेक्टेड है, हम ध्यान से समझिए बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लॉक दे दिया, ये बी है, ये बी है, ये सी, ये इधर 2 मीटर/सेकेंड से जा रहा था, और ये जो है आपका बच्चा, ये 1 मीटर/सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, ये भी इधर 1 मीटर/सेकेंड से जा रहा है, तो VB का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा जब आप देखोगे तो ये सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, तो पहला स्टेप में हमें क्या करना था, गायब हो गया, सॉरी, एक मिनट, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग अच्छे से बनाते हैं फिर आगे हम लोग करते हैं। ये देखिए, ए इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ये बी है, ठीक है बच्चों, और इसके साथ भी एक ब्लॉक कनेक्टेड है सी, ये जा रहा है 2 मीटर/सेकेंड से, ये जा रहा है 1 मीटर/सेकेंड से। VC आपको बताना है, कैसे सॉल्व करोगे, क्या कर सकते हो सॉल्व बेटा, कर सकते, तो पॉइंट मार्क कर दीजिए, सबसे पहले आपको मूवेबल पॉइंट मार्क करना है, मान लो इसको मैं 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, ठीक है।
अब देखो बेटा, इन सब का v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये 1 पॉइंट किधर जा रहा है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करेगा बच्चा, डिक्रीज करेगा, तो -1 लिखिए। ये 2 और 3 पॉइंट अवे जा रहा है, इससे भी दूर जा रहा है, और इस वाले स्ट्रिंग से भी क्या हो रहा है बेटा, ये दूर ही जा रहा है, इस वाले स्ट्रिंग से ये दूर जा रहा है, तो भी लेंथ को इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा बेटा, तो ये देखोगे आप, तो ये आपको इंक्रीज कर रहा है +3 और +3, और वी सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 6 और -1 कितना आ जाएगा, 5 प्लस वी सी इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। तो वी सी इज इक्वल टू कितना, -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस आ गया मतलब ये डिक्रीज करा रहा है बेटा, डिक्रीज करा रहा है। तो ये किधर मूव करना चाहिए, अगर डिक्रीज करा रहा है इधर मूव करेगा तो प्लस में आएगा, इधर मूव करेगा तब माइनस में आएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स किधर हो जाएगा बेटा, टूवर्ड्स हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले टाइम में और मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बच्चों, और फिर मैं आगे चलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।